हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन हमेशा की तरह हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे आपको, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़ा था बेटा हमने। इन शॉर्ट जल्दी से रिकॉल, ए डैश इज इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक जिसमें मैंने बताया था ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इस क्वेश्चन में जो नोट या जो पॉइंट यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा कि एक मैट्रिक्स एक्सप्रेस की जा सकती है ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। मैंने ये रिज़ल्ट आपको पिछली क्लास में लिखा और दिखाया भी था। इसी को बोलते हैं कि a इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, p, और इसे बोलते हैं q। यानी ये सिमेट्रिक पार्ट है, यानी p डैश इज इक्वल्स टू p, एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, q डैश इज इक्वल्स टू माइनस q। ये सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। यानी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखा और उसका रिजल्ट भी लिखा कि हमें ऐसे यूज़ करना है। अब देखो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले p फाइंड किया। फाइंड p क्या था बेटा, 1/2 ऑफ a प्लस a डैश। आपको बस कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बोर्ड लेवल पे मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। 1/2 ऑफ a दैट इज 1, 3, 5 minus 6, 8, 3 minus 4, 6, 5 प्लस ए डैश। अब इसी को हम ट्रांसपोज में लिख रहे हैं, दैट इज -6, 8, 3। रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया। दिस इज a प्लस ए डैश। 1/2 अभी बाहर पड़ा रहने दो बेटा। अब दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 दैट इज 2, 3 - 6 -3, 5 - 4, 1, this is -3, this is 16, this is 9, and this is 1, this is 9, this is 10. What is this? This is P. हमने P फाइंड किया। P क्या था, सिमेट्रिक। मैंने बोला ना सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रूव करोगे। कैसे करोगे, P डैश निकाल लो इसका, और देखो बिल्कुल सेम चीज़ आएगी, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू P। तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया बेटा, सिमेट्रिक। यानी मैंने एक पार्ट सिमेट्रिक फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, Q। अब हम Q फाइंड करेंगे। फाइंड Q यानी 1/2 a माइनस a डैश, 1 - 6 - 4, 3, 8, 6, 5, 3, 5। अब माइनस a डैश इसी का ट्रांसपोज बेटा, 1, 3, 5 -6, 8, 3 -4, 6, 5। ये a माइनस a डैश हमने लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड q।
1/2, 1 minus 1, 0, 3 minus plus 6, 9, 5 minus plus 4, 9. Now this is minus 9, 0, minus 3. Now this is minus 9, 3, 0. This is Q. राइट हमने P भी फाइंड कर लिया, Q भी फाइंड कर लिया, यानी हमने P और Q तो फाइंड कर लिया, लेकिन अभी मुझे Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, राइट। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक करके दिखाता हूँ। मैंने Q फाइंड कर लिया, अब Q को जरा स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो बेटा। तो Q डैश फाइंड करते हैं। नाउ 1/2 रो एंड कॉलम इंटरचेंज, 0, 9, 9, -9, 0, -3, -9, 3, 0। अब इस पूरे में बेटा जरा माइनस कॉमन ले लो सभी लोग फटाफट। -1/2, 0, 9, 9, -9, -9, 0, -3, 3, 0। क्या ये Q नहीं दिख रहा है बेटा? यानी हमने प्रूव कर दिया कि Q डैश इज इक्वल्स टू -Q। यानी ये हमने क्या प्रूव किया? स्क्यू सिमेट्रिक। बट हमारा क्वेश्चन तो कुछ और ही था कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने क्या करना है? अभी इन दोनों को ऐड भी करना है, P प्लस Q। वी नो दैट A इज इक्वल्स टू P प्लस Q होना चाहिए। तो 1/2 P क्या था? 2 -3 1 -3 16 9 1 9 and 10. This is P plus Q. 0 -9 -9 9 0 3 9 -3 0। जरा इन सबको ऐड करके 1/2 करो बेटा। आई थिंक ये हमें वापस A मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चलो ऐड करते हैं। 2 इनको ऐड करो। -12 -8 6 16 12 10 6 10। अब जरा इसको 2 से डिवाइड करो। नाउ दिस इज 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। आई थिंक दिस इज A। हमने वही तो मैट्रिक्स लिखी है जो यहाँ लिखी है। दिस इज A। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं आया। हमने सिंपली P निकाला, Q निकाला और उसका सम करके भी दिखा दिया और ये भी शो किया कि ये P क्या है? सिमेट्रिक है। और Q क्या प्रूव किया? कि Q सिमेट्रिक है। देन दोनों का सम इज। तो हमने क्या किया? एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये पिछली क्लास का एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में लिया, राइट। अब हम आपको पढ़ाएंगे अब नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले कोफैक्टर्स पढ़ना पड़ता है। अब ये कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स को हम लोग जनरली C से या A से डिनोट करते हैं। C11, C12 एंड C13। फिर C21, C22, C23, now C31 and C32 and C33। हमेशा याद रखना बेटा साइन नोटेशन के साथ चलता है ये कोफैक्टर्स। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लॉजिक पर भी ध्यान देना।
जब 1 + 1 2 होगा तो इवन नंबर होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब जैसे 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा। बस इतना लॉजिक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 + 2 ऑड नंबर नेगेटिव, और 2 + 2 4 इवन नंबर तो पॉजिटिव। ऐसे आप कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। दिस इज द कोफैक्टर्स, राइट। यानी हम अब 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, तो क्या बचा बेटा, B2 C2 B3 C3। 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A2 C2 A3 C3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ क्या बचा, A2 B2 A3 B3। फिर 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है, B1 C1 B3 C3। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A1 C1 A3 C3। ठीक। अब 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो A1 B1 A3 B3। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो B1 C1 B2 C2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो A1 A2 C1 C2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, A1 B1 A2 B2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली लेफ़्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ़्ट, ये वाला हमेशा माइनस होता है। लेफ़्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, B2 C3 माइनस C2 B3। इस तरह से हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे विद साइन। यानी जब हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया बेटा, तो हमने क्या बोला आपसे कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं लेट, यानी जो कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनी C11 C12 C13, जिसकी जो पोजीशन है वही दी, C21 C2 C23 C31 C32 C33। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो इसका ट्रांसपोज कर दो, बस वही एडजॉइंट बन जाता है। C11 C12 C13 C21 C22 C23, यानी C31 C32 C33। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी दी गई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हमको मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो बेटा काम नहीं बन रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 by 2 ऑर्डर लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल पे। जैसे ए मैट्रिक्स है 4 3 -5 2, है ना, और क्वेश्चन है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, कॉपी कर लो। अब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं बेटा, है ना। अभी मैंने यही तो बोला था कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, कोफैक्टर्स फाइंड करना। फाइंड कोफैक्टर्स यानी C11 C12 C21 एंड C22। अच्छा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस। मैंने सिखाया था कि 1 + 1 इवन नंबर तो पॉजिटिव, ऑड नंबर तो नेगेटिव। C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, इट विल बी 2।
1 2 first row second column pack, this is -5. 2 1 second row first column pack, 2 2 second row second column pack, 4. अब इसमें हमने क्या करना था, बी मैट्रिक्स बनानी थी कोफैक्टर्स वाली, मैट्रिक्स विद कोफैक्टर्स 2 5 -3 4, लेकिन हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट कैसे निकाला था, इसका ट्रांसपोज, यानी 2 5 -3 4. कोई दिक्कत बेटा, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में दिया, क्या बनकर आ गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. खासियत इस क्वेश्चन की क्या है कि जब 2/2 के निकालते हैं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं इस डायगोनल का, यानी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज, आप देख सकते हो. ये तो शॉर्टकट है, लेकिन आपको करना प्रॉपरली ऐसे ही है 2/2 की मैट्रिक्स के लिए. अब मान लीजिए कि 3/3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आ जाए हमारे पास, तो आप क्या करोगे बेटा, तो 3/3 का एडजॉइंट निकालो, 1 3 -1 2 -1 0 1 2 1 -1. अब हमें इसका जरा एडजॉइंट निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं स्पेशली, बस अब आप कोफैक्टर्स निकालिए पहले, C11 C12 C13. मैं फिर से एक बार इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं कुछ मिस हो गया हो तो आप फिर से समझ लें. C22 C23 C31 C32 C33. स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. अब आपने स्मॉल सब डिटर्मिनेंट बना ली इसकी. चलो भाई जल्दी से एलिमेंट्स इसमें फिट कर दो. C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो नाउ -1 0 2 -1. 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज 2 1 0 -1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 2 -1 1 2. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने क्या किया 3 -1 2 -1 2 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 1 -1. दिस इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. फिर आता है 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो नाउ वी हैव 1 3 1 2. हो गया बेटा. अब 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज 3 -1 -1 0. मैंने क्या लिखा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. अब जरा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 -1 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी 1 3 2 -1. क्या हम इसमें मैट्रिक्स बी लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, लेट बी, है ना. इसको हम लोग क्या बोलते थे, मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स. अब आप लिखिए, तो -1 × -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, तो -1 × -1 1 और 1 - 0 दैट इज 1. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा. -2 एंड 0, और माइनस बाहर पहले से है, माइनस ऑफ -2. फिर 2 2 4 -+1, यानी 4 प्लस, यहाँ पर ध्यान देना 4 + 1 यानी 5. बहुत आराम से. -3 एंड +2, तो -3 और +2 यानी -1, और बाहर माइनस ऑलरेडी है दैट इज +1. फिर आया इधर 0, बहुत ही सिंपल सी बात. फिर -1 और +1 0, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, 2 -3 -1 +1, बाहर माइनस ऑलरेडी है. 0 -1 दिस इज -1, फिर 0 -2 +2 यानी -2. फिर आ गया -1 एंड -6 -7. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स. आपने फटाक से उठाया, एडजॉइंट डायरेक्टली लिख लिया. एडजॉइंट ऑफ ए मतलब बी का ट्रांसपोज,
यानी 1 2 5 1 0 1 -1 -2 -7। कहीं कोई मिस्टेक हो बेटा तो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 0 2 -1 -1 0 2 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 0 -1 -1, पूरा चेक कर सकते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वो 2x2 की है, ये 3x3 मैट्रिक्स की है। इसी में हम छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे जिसमें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, बट मैट्रिक्स के बीच में ये आ गया डिटर्मिनेंट फाइंड करना। मैं वो भी 2 मिनट में सिखा देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये सिंबल बदल जाता है, 2 वर्टिकल लाइंस हो जाती हैं। अब ये मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। बस साइन का ध्यान रखना, साइन हम लोग हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम अगर इसको एक्सपैंड कर दें R1 के थ्रू, एक्सपैंड थ्रू R1, अगर हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक पैटर्न है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो बस एक्सपैंड करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प लेंगे, बट साइन ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट रो यूज़ किया तो प्लस माइनस प्लस, यानी एक्सपैंड थ्रू R1, यानी A1 सब डिटर्मिनेंट माइनस B1 सब डिटर्मिनेंट प्लस C1 सब डिटर्मिनेंट। अब A1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक, तो यहाँ होगा B2 C2 एंड B3 C3। B1, ये B1 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा A2 C2 एंड A3 C3। C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इट विल बी A2 B2 एंड A3 B3। रू यूज़ वही करना है, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, यानी A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। इसको दोबारा भी आप समझ सकते हैं। हमने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए और किसी का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैंने लिया और मैंने बोला कि 3x3 को एक्सपैंड करना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू किया जा सकता है। जैसे मैंने एक्सपैंड थ्रू R1 कर दिया तो आपने R1 के थ्रू निकाल लिया, आपने एक्सपैंड करके फर्स्ट रो A1 B1 C1 साइन नोटेशन ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए, फिर हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं इसके आगे। अब बेटा हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स कुछ नहीं है, इन्वर्स का मतलब है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। जो मैंने 2 पार्ट अभी सीखे बस उन्हीं को यूज़ करना है, राइट। यानी एडजॉइंट निकालिए फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है इधर, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का हम अगर हम निकालना चाहें इन्वर्स, तो हम सबसे पहला काम है कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए से चेक करना होता है कि अगर ये सपोज 0 आ गया बाई चांस तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, -2 1 3 1 1 1 5। मैंने क्या सिखाया था, एक्सपैंड थ्रू R1, राइट। एक्सपैंड थ्रू R1 मतलब फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर देना है। 1 सब डिटर्मिनेंट 3 1 1 5 प्लस 2, क्योंकि बीच में माइनस है, ऑलरेडी माइनस होता है फॉर्मूला, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इन्वर्स
यानी अगर हम लोग 2 प्लस हो गया +1 -2 3 1 1, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, 15 -1 +2, अब इसको भी तो फिल करना था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 1 1 5 -10 -1 +1 -2 -3, this is 14, this is -11 -22 -5। तो हमारे पास अब क्या आ गया बेटा, ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा बहुत, -14 यानी हमारे पास यहाँ पर आ गया 8 13 -13 बचेगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -13। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे, यानी हम मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स के लिए अगर आपको ध्यान हो तो हम सीधा यही निकाल सकते हैं, जैसे C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 15 -1 14, C12 it will be negative, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -10 -1 -11 यानी +11। ठीक है, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी -2 -3 -5, राइट। फिर निकालते हैं C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 -1 -11 बट माइनस पहले से है तो +11। फिर आता है बेटा C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 5 -1 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 1 +2 3, this is -3, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 -5 हो गया, -2 -3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इट विल बी नेगेटिव, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो क्या हो गया 1 +2 3 यानी -3, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है 3 -4 -1, ये सब कोफैक्टर्स निकल कर आ गए बेटा, मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब अगर हम मैट्रिक्स निकाले B यानी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 14 11 -5 11 4 and -3 -5 -3 and -1, दिस इज B। अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, दिस इज एडजॉइंट। अब अगर हम इन्वर्स निकालें तो 1/- 13 बाहर रख लो और 14 11 -5, अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल टर्म अंदर डिवाइड भी कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर भी चेक करूँगा आपके सामने कि हम लोगों ने सही किया कि गलत, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ अभी। इसका आंसर बेटा आ रहा है, मैं क्रॉस चेक करता हूँ, दैट इज़ A इनवर्स 14 11 -5 11 4 and -3 -5 -3 -1 and -1/13, गुड, बिल्कुल सही, हम लोगों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, इट मीन्स हम लोगों ने सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला, एक्सपैंड थ्रू R1, तो जैसे मैंने 1 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक 3 1 1 5 3 1 1 5, फिर लिखा -2 क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता तो 2 लिखा, 2 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पैक -2 1 1 5 -2 1 1 5 हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 के लिए तो -2 3 1 3 1 1। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्लास में
एडजॉइंट की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है वो सिखाएंगे बेटा, और मार्टिन्स रूल, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो होगा ही होगा हमारा, लेकिन इतना प्रिपेयर करके ही मिलिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू।